शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः। नमो नमो महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी आगे का उच्चारण हो चुका है, शायद कल हिमा जी ने कर लिया था, तो आज व्याख्यान की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न याज्ञवल्क्य और उद्दालक के बीच में चल रहे हैं। उद्दालक ने जो प्रश्न किया है उसका महर्षि ऋषि याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहे हैं। तो इस उत्तर की श्रृंखला में हम यहाँ तक आ गए थे, तीसरे का, सातवें का, पांचवा। आइए यहीं से आरंभ कर लें। प्रश्न है, अंतर्यामी कौन है ना? एक तो वायु के विषय में प्रश्न था, उसका उत्तर दिया, और दूसरा प्रश्न जो है वो अंतर्यामी के रूप में है। मैंने पहला सूत्र था और दूसरा अंतर्यामी, तो सूत्र का उत्तर दे दिया था कि सूत्र कौन है जो दोनों में निबद्ध है, लोक और परलोक में। एक सूत्र, एक धागा बंधा हुआ है। दूसरा उत्तर था कि अंतर्यामी रूप से कौन व्याप्त है, उसका उत्तर चल रहा है, जिसमें कहते हैं कि जो अग्नि में तिष्ठन ठहरा हुआ है, बैठा हुआ है। अग्नेहि अंतरः यम अग्निर्नावेद, जो अग्नि के अंदर बैठा हुआ है, परंतु जिसको अग्नि नहीं जानती है। पर जो यस्य अग्नि ही शरीरम, अग्नि क्या है? उसका शरीर है, अर्थात वो शरीर रूप में अग्नि को धारण करके अग्नि के अंदर बैठा हुआ है। यह अग्निम अंतरः यमयति, जो अग्नि का अंदर से नियमन कर रहा है, वह एषता आत्मा अंतर्यामी अमृतः, वह यह तुम्हारा जो आत्मा है, वह जो आत्मा है जो अग्नि के अंदर बैठा हुआ है, वही अंतर्यामी है और वही अमृत है। तो अग्नि के अंदर जो बैठा हुआ है, ठीक है, वो अमृत है, वही अंतर्यामी है। आगे कहा कि जो अंतरिक्ष में तिष्ठन, अंतरिक्ष में गया हुआ है, ठहरा हुआ है। अंतरिक्षात अंतरः यमंतरिक्षम न वेद,
जो अंतरिक्ष के अंदर गया हुआ है, अंतरिक्ष के भीतर बैठा हुआ है, परंतु अंतरिक्ष उसको नहीं जानता, क्योंकि अंतरिक्ष में वह चेतना, वह विज्ञान, विज्ञात जिसे हम चेतना कहते हैं, मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, वो दोनों द्रव्य मन बुद्धि नहीं है। इसलिए अग्नि ने नहीं जाना कि उसके अंदर कौन सी शक्ति है, पृथ्वी ने नहीं जाना, जलों ने नहीं जाना, उसी प्रकार अंतरिक्ष ने भी नहीं जाना कि उसके अंदर कौन सी शक्ति बैठी हुई है। पर कहा अंतरिक्ष के अंदर भी सर्वत्र जो एक अग्नि बैठी हुई है, जिसको अंतरिक्ष नहीं जानता, परंतु अंतरिक्ष उसका शरीर है, और जहां जहां तक अंतरिक्ष गया हुआ है, अर्थात उसका शरीर का रोम रोम गया हुआ है, वहां वहां तक उसकी चेतना, उसका ज्ञान विद्यमान है, जो उसके अंदर रह रहा है। तो कहा जो अंतरिक्ष के अंदर यमयति, उसमें बैठ करके यम का कार्य कर रहा है, नियमन का कार्य कर रहा है, वह आत्मा अंतर्यामी अमृतः, वही आत्मा अंतर्यामी अमृत है। यो वायौ तिष्ठन् वायोः अन्तरः यं वायुर्न वेद यस्य वायुः शरीरं यो वायुम् अन्तरः यमयति। अंतरिक्ष अलग गिनाया, आगे आकाश भी अलग गिनाएंगे, और वायु, ये तत्व भी, ये द्रव्य भी अलग गिना रहे हैं। तो बड़ी गहराई से, बड़ी सूक्ष्मता से पदार्थों का चिंतन करना है कि अंतरिक्ष भिन्न है, आकाश भिन्न है, वायु भिन्न है, तो ये सभी तत्व भिन्न भिन्न हैं। कहा वायु के अंदर ठहरा हुआ है, वायोः अंतरः, वायु के अंदर गया हुआ है, यम वायुर्न वेद, परंतु जिसको वायु नहीं जानती, और परंतु जो वायु का शरीर है। यत्र यत्र वायुः तत्र तत्र अंतर्यामी अमृतः भविष्यति, जहां जहां पर वायु रहेगी, वहां वहां पर वह अंतर्यामी अमृत परमात्मा, अमृत ब्रह्म, अमृत सत्ता जो है वो विद्यमान है। और एषत्ता आत्मा अमृतः, वही उस जो वायु का आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है, जो द्युलोक में गया हुआ है, द्युलोक के अंदर विद्यमान है, जिसको द्युलोक नहीं जानता। वही बात सबके साथ है कि उनमें संज्ञान, विज्ञात तत्व जो मन बुद्धि का है, वो नहीं है। आगे कहा देव जिसको नहीं जानता, देव जिसका शरीर है, और जो देव के अंदर बैठ करके, द्युलोक के अंदर बैठ करके नियमन कर रहा है, वह आत्मा अंतर्यामी अमृत है। द्युलोक के अंदर जो बैठा हुआ है, वहां से समस्त चमकने वाले समस्त द्युलोक के वासी ग्रहों का, उपग्रहों का, ताराओं का, नक्षत्रों का, सबका नियमन कर रहा है, सबको प्रकाशित भी कर रहा है, परंतु वह द्युलोक नहीं जानता कि उसके अंदर किसकी शक्ति व्याप्त है। वही शक्ति अंतर्यामी अमृत है, जो दिशाओं में भी ठहरा हुआ है, दिशाओं के अंदर व्याप्त है,
दिशाएं दिखती नहीं है, परंतु दिशा भी एक द्रव्य है। जैसा ऋषियों ने माना, पृथिव्य तेजो वायु वायवाकाश काल दिक् आत्मा मन, काल को भी पदार्थ माना, काल भी पदार्थ है, द्रव्य है। अब वो कैसा द्रव्य है, वो मैटर वाला कहने से वो द्रव्य नहीं है। वो कौन सा द्रव्य कह दो कि वो मैटर है, मैटर फॉर्म में है, इस तरह उसको द्रव्य को मैटर नहीं कहेंगे। द्रव्य क्या है, द्रव्य वस्तु भिन्न है। तो काल भी द्रव्य है, दिक् दिशाएं भी द्रव्य हैं। उन दिशाओं के अंदर भी वो बैठा हुआ है और उनके अंदर बैठ करके यमन कर रहा है। वो आत्मा अंतर्यामी अमृत है। यश चंद्र तारके तिष्ठंस चंद्र तारकात अंतरो यम चंद्र तारकम न वेद। जो चंद्र तारकों के अंदर बैठा हुआ है, चंद्र तारक उसको नहीं जानते, और जो चंद्र तारकों का शरीर है, जितने भी चंद्र तारागण हैं, वो सभी उनके अंदर बैठ करके वह यमन कर रहा है, नियमन कर रहा है। वही उनका अंतर्यामी अमृत परमात्मा है। अंतर्यामी अमृत है जो आकाश के अंदर ठहरा हुआ है, आकाश के अंदर बैठा हुआ है। अब आकाश नहीं दिखता, आकाश के अंदर समस्त वस्तुएं हैं, परंतु उन सबके अंदर बैठा हुआ है, सबके अंदर गया हुआ है। प्रत्येक पदार्थ का, जिसे हम पदार्थ कहते हैं, उसका यदि कोई अस्तित्व है तो वो कहाँ है? आकाश में है, आकाश से बाहर नहीं हो सकता। तो कहा उस सब आकाश में के अंदर वह गया हुआ है। जो आकाश का शरीर है, जो उसके अंदर बैठ करके यमन कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, वही आत्मा अंतर्यामी अमृत है। फिर कहा, अब एक आगे तम की भी बात कही है ना। तम की भी सत्ता स्वीकार की, बल्कि स्वीकार उपनिषद ने ही नहीं, वेद ने भी की। जब कहते हैं तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे, नासदासीत, जब नासदीय सूक्त की बात करते हैं, सृष्टि के पदार्थों की जहां चर्चा आरंभ होती है, वहां न असत आसीत न सत आसीत जब कह रहे हैं, ना सदासीत नो सदासीत, क्या था? तो कहा तम पदार्थ विद्यमान था, माने तम था। तो कहा जो तम उससे पहले विद्यमान था, जब ब्रह्मांड नहीं था, सृष्टि नहीं थी, प्रलय था, तब जो तम विद्यमान था। इसलिए ऋषि ने बड़ा सूक्ष्म चिंतन करते हुए तम पदार्थ का भी ग्रहण कर लिया कि भाई जब कुछ भी दृश्यमान नहीं था, कोई भी पदार्थ व्यक्त अवस्था में था ही नहीं, तम रूप में था, तो उस तम रूप में भी जो तम स्थिति थी, उसमें भी, उसके अंदर भी वो अंतर्यामी व्याप्त था, अर्थात उसकी सत्ता तब भी थी। तो कहा यस्तमसि तिष्ठस्तमसः अंतरः, यम तमः न वेद यस्य तमः शरीरम यह तमः अंतरः यमयति एषत आत्मा अंतर्यामी अमृतः।
ये तो आगे नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो जो तम के अंदर भी बैठा हुआ है और उसके अंदर बैठ करके नियमन कर रहा है, ये मान लिया। बड़ी बात है कि भाई जो हमने कहा कि भाई परमात्मा कारण का, किसी भी पदार्थ का जो कार्य रूप में दिख रहा है उसका कारण है, परंतु कारण किस प्रकार से है, क्योंकि वो उनके अंदर बैठ करके नियमन कर रहा है, इस कारण से वो निमित्त रूप से कार्य है, माने कारण है, सॉरी, वो कारण है, निमित्त रूप से है, उपादान रूप से नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात की ओर यहाँ इशारा कर रहे हैं। वस्तुतः शब्द सब एक जैसे हैं और हमें लगता है कि कुछ नहीं है इनमें, परंतु प्रत्येक बात जो कह रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता भरी हुई है। तो इसीलिए तम तक लेकर के गए कि वो जो तम पदार्थ है उसके अंदर भी जो नियमन कर रहा था बैठ करके, वो अंतर्यामी है। आगे कहते हैं जो तेज में विद्यमान है, तेज के अंदर ठहरा हुआ है, जिसको तेज नहीं जानता, जो तेज का शरीर है, यस तेजः अंतरः यमयति, जो तेज के अंदर बैठ करके यमन कर रहा है, नियमन कर रहा है, वह आत्मा अंतर्यामी अमृत है। यही अधिदैवतम अथाधिभूतम कह रहे हैं, यही इति अधिदैवतम, अधिदैवत के विषय में यही, ये पदार्थ जो गिराए हैं यही महत्वपूर्ण है। और ये जो संसार की स्थिति में, ब्रह्मांड की स्थिति में जिनका पिलर के समान महत्वपूर्ण स्थिति है, स्थान है, वो इन पदार्थों का है और उन सब के अंदर वह अंतर्यामीतया, अंतर्यामी रूप से गया हुआ है। अथ अधिभूतम, अब अधिभूत के संबंध में चर्चा व्याख्या करते हैं, उसके विषय में कहते हैं, यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यः भूतेभ्यः अंतरः यह सर्वाणि भूतानि। अब सभी उसी प्रकार सारी इंद्रियों के लिए कह रहे हैं, उसका विशेष चिंतन करें कि भाई जो सारे प्राणियों के अंदर विद्यमान है, उसके अंदर गया हुआ है, उनका शरीर है, उनके अंदर बैठ करके नियमन कर रहा है। तो आत्मा जो सूत्रात्मा वायु है वो भी अंदर बैठा हुआ है और जो नियमन कर रहा है अंदर बैठ करके, वह अंतर्यामी भी अंदर ही विद्यमान है। दोनों चीजें अंदर विद्यमान है। ठीक है, आगे कहा, यह प्राणे तिष्ठन् प्राणात् अंतरः यम प्राणः न वेद यस्य प्राणः शरीरम, जो प्राणों में भी ठहरा हुआ है, प्राण जो सूक्ष्म है उनके अंदर भी वो ठहरा हुआ है, परंतु उसको प्राण नहीं जानता, प्राण उसका शरीर है और उसकी व्याप्ति प्राणों के अंदर है, वही अंतर्यामी अमृत है। इसी प्रकार वाणी में, इसी प्रकार चक्षु में, इसी प्रकार श्रोत्र में, इसी प्रकार मन में, त्वचा में और आगे विज्ञान में, यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानात् अंतरः, जो विज्ञात तत्व में कह रही थी कि चेतना तत्व है जिससे मन इत्यादि कार्यरत होते हैं, वो जो चेतना है वो उसके अंदर भी उसकी व्याप्ति है।
तो इन सब वाणी में, चक्षु में, श्रोत्र में, मन में, त्वचा में, विज्ञान में जो गया हुआ है, उनके अंदर बैठा हुआ है। आंखें जो तेजः तत्व हैं, मन जो चंद्रमा तत्व है, जो ये सभी तत्व बताए जा रहे हैं, वो सबके अंदर वह व्याप्त है। जितनी शक्तियां कार्य में प्रवृत्त होती हैं, संपृक्त होती हैं, उनको सामर्थ्य देने वाला उसके अंदर बैठा हुआ है, परंतु वो इंद्रियां उसको जानती नहीं है। जो इन इंद्रियों को शक्ति दे रहा है, उसको वो जानती नहीं है। तो वो अंदर बैठ करके इनका नियमन कर रहा है, वही अंतर्यामी अमृत आत्मा है। आगे कारण रूप में पहुंचते हुए कहते हैं कि यो रेतसी तिष्ठन, जो शरीर का, देह का आधार रेतः तत्व, कारण तत्व है, उसमें भी वह ठहरा हुआ है। वह रेतः के अंदर, रेतस तत्व के अंदर ठहरा हुआ है, जो उसको नहीं जान, जिसको रेतः तत्व नहीं जानता। रेतः तत्व उसका शरीर है, और वह रेतः तत्व के अंदर बैठ करके, रेतस पदार्थ के अंदर बैठ करके नियमन कर रहा है। वही आत्मा अंतर्यामी अमृत कहा गया है। बड़ी उच्च उदात्त भावना के साथ शास्त्र में चिंतन किया जा रहा है। कहा वह जो इस देह के निर्माण का मूल बिंदु से लेकर के देह का निर्माण उसके अंग प्रत्यंग के अंदर, उसके प्रत्येक गोलक के अंदर व्याप्ति उसी अंतर्यामी की है। मन, प्राण, अपान, व्यान, ये सभी मुख्य रूप से कार्य करते हैं, परंतु इनको कार्य करने की शक्ति देने वाला भी वही अंतर्यामी अमृत है। इस अंतर्यामी अमृत को सामान्य जन नहीं समझ सकेंगे। सामान्य जनों की समझ से बहुत ऊपर की बात है अंतर्यामी अमृत को जानना। सामान्य जन स्थूल पदार्थों में, स्थूल विषयों में, स्थूल व्यक्तियों में परमात्मा का दर्शन करने लगते हैं, उसको ही भगवान मान करके उपासना करते हैं। परंतु जो मनीषी हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, धर्मात्मा हैं, सदाचारी हैं, वे उस अंतर्यामी अमृत जो निराकार है, जो निर्गुण है, वेद में जिसका स्वरूप बताते हुए कहा, जिसे हमने ईशोपनिषद में पढ़ा था, सपर्यगात शुक्रम अकायम, शरीर रहित है, शुद्ध स्वरूप है, अव्रणम, व्रण रहित है, अस्नाविरम अशुद्धम, अस्नाविरम शुद्धम, अपापविद्धम, शुद्धम अपापविद्धम, कविः मनीषी परिभूः स्वयंभूः आत्मा तथ्यतः व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। नस नाड़ियों के बंधन से रहित है, वह निराकार अंतर्यामी अमृत है। कहा वह अदृष्टः, देखा जाता न हुआ,
दृष्टा सबको देखने वाला करता है। दृष्टा माने वो सबको देखने वाला है, परंतु वो देखा नहीं जाता है, अदृष्ट है। अश्रुतः, उसको पूरी तरह सुना नहीं जा सकता, परंतु वो सब कुछ सुनता है, श्रोता है वो, और एक अच्छा श्रोता है, सबसे अच्छा श्रोता है। अमतः, उसका मनन पूर्ण नहीं किया जा सकता, परंतु वो सबसे अधिक मनन करता है, वह मनता है, वो अविज्ञात है, परंतु वह विज्ञाता है, विशेष रूप से सबका जानने वाला है। न अन्यः अतः अस्ति, इससे भिन्न नहीं है दूसरा कोई दृष्टा, न अन्यः अतः अस्ति श्रोता, न अन्यः अतः अस्ति मंता, इससे बड़ा कोई दृष्टा श्रोता मंता हुआ ही नहीं। सबसे बड़ा दृष्टा श्रोता मंता वह है। न अन्यः अतः अस्ति विज्ञाता एष ता आत्मा अंतर्यामी अमृतः, जो सबसे अधिक विज्ञाता है, श्रोता है, मनता है, दृष्टा है, वही अंतर्यामी अमृत आत्मा है। अन्यत आर्तम ततः, और उससे भिन्न जो कुछ भी है, बहुत बड़ी बात की ओर इशारा कर रहे, इतना बड़ा सत्य स्वीकारना संभव नहीं होता। कहा उससे भिन्न जो कुछ भी है वो सब आर्त है, दुख है। इस स्वरूप में उसको देखा तो सुख मिलेगा, इस स्वरूप में उसका दर्शन नहीं किया तो दुख ही दुख है। माने संसार में पहले भी भ्रम में थे, फिर भी भ्रम में रहे, फिर आगे भी भ्रम में रहे, आवागमन के वही चक्र में मनुष्य का जीवन भी मिला, सत्य से परिचित नहीं हो सके। ऐसा जब ऋषि ने उत्तर दिया, ततः उद्दालकः आरुणिः उपराराम, तब उद्दालक आरुणि चुप हो गया, उनके इन प्रश्नों को सुन करके संतुष्ट हो गया और चुप हो गया। ठीक है ओंकार महोदय जी पूछें। ठीक है महोदय। आपने हैंड राइज किया हुआ है? नहीं, वो गलती से हो गया होगा। अच्छा अच्छा, कोई बात। जी तो ठीक है। कौन सी वाली? हाँ जी, ये अभी किस वाले कंडिका का जो आपने भी उच्चारण किया, मिल नहीं रहा इसमें। ये 7वें का ही है, 3 अध्याय का 7वें ब्राह्मण का 23वां वचन हम कर रहे हैं। अब 8वां ब्राह्मण प्रारंभ होगा, यहां तक हो गया। 23वां तो अच्छा जी, मिल गया जी, मिल गया, ठीक है। इसमें रेतस वाला है। हाँ, मैं इन्हें आगे नहीं बढ़ाया, मैं तो भूल जाती हूँ कई बार। यहाँ से अब आरंभ करेंगे, उच्चारण कर लें तो आगे का कर लेते हैं। यहाँ तक अच्छा, ये ब्राह्मण अब खत्म हुआ, नहीं पूर्ण हुआ, 7वां ब्राह्मण पूर्ण हो गया। अभी यहाँ पर कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शशि जी कुछ विशेष विमर्श? जो अंतर्यामी है, ये शब्द ही अपने आप बता रहा है कि आपके अंदर से कोई यमन कर रहा है, मतलब जी जी, कितनी अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल अंतर्यामी।
बहुत अच्छा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, उच्चारण कर लें, आगे का देखते हैं। नहीं, कोई उच्चारण में इच्छुक नहीं है, तो मैं आगे बढ़ूं फिर। जी 8वां का, अच्छा, ब्राह्मण 8वां कंडिका 1 का करना है। हाँ जी। जी मैं करती हूँ कोशिश। तो अतः वाचन वाचक नवी वाचः उवाच। ब्राह्मण भगवन्तो हन्तः हन्त इमं हन्त अहम हन्त इमं अहम् इमं द्वौ प्रश्नौ प्रक्ष्यामि तौ च अन्मे वेक्ष्यति च वै जातु युष्माकम् इमं कश्चिद् ब्राह्मो ब्रह्मोद्यम कश्चित् जेते ब्रह्मोद्यम। ब्रह्म उद्यम उद्यम अलग नहीं, ब्रह्मोद्य, ब्रह्मवक्ता के लिए ब्रह्मोद्य ब्रह्मोद्यम शब्द का प्रयोग है। जेत इति पृच्छ गार्गी इति जी। गार्गीति स होवाचहं वै त्वा याज्ञवल्क्य यथा काश्यो वा वेदो वो ग्र पुत्र उज्ज्यम धनुर्धिज्यम कृत्वा द्वौ बाणवन्तौ सपत्नाति व्याधिनौ हस्ते कृत्वो कृत्वो कृत्वोपो- कृत्वो- कृत्वोपतिष्ठे कृत्वोपतिष्ठे, हाँ, कृत्वा उपतिष्ठेत एवं कृत्वा उपतिष्ठे तिष्ठेत् एवं एव एव एवम् एव अहं द्वाभ्यां प्रश्नाभ्याम् प्रश्नाभ्याम् उपोदस्थाम। उपोदस्थां तौ मे ब्रूहीति पृच्छ गार्गीति। स होवाच यदूर्वं स याज्ञवल्क्य होवाच। जब भी संस्कृत का उच्चारण करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसमें हम जैसे हिंदी की तरह है, हिंदी में हमारा दोष होता है कि हम राम आधा आधा बोल रहे होते हैं, श्याम, तो वैसा संस्कृत में उच्चारण नहीं चलता। उवाच ऐसा नहीं चलता, उवाच जब बोलेंगे तभी वो स्वीकार किया जाता है कि आपने पूर्ण एक मात्रिक था तो उसको एक मात्रिक उतना हमने बोलना है। जी सह उवाच यदूर्वं जी यदूर्ध्वं, हाँ यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यद वाक् पृथिव्या इदंतरो ध्यावा पृथ्वी इमे यद भूतंच भवंच भविष्यंच भविष्यंच इत्याच चक्षते कस्मित् तोदम तो कस्मिस्त उदम तदोतं च प्रोतं च इति। तदोतं च प्रोतं च इति सः उवाच यदूर्ध्वं गार्गी दिवो यद्वाक् पृथिव्या यदन्तरा द्यावा पृथ्वी इमे यद्भूतं च भवं च
भविष्यञ्च इत्याचक्षते आकाशे तद् उतं च प्रोतं च इति। सः उवाच नमस्ते अस्तु याज्ञवल्क्य युम एतं व्यवोचः अपरस्मै धारयस्व। यमोच अपरस्मै धारयस्यवेति पृच्छगार्गीति। बस इतना ही आज हो पाएगा, देख लेते हैं। नया प्रश्न आरंभ हुआ। गार्गी ने इससे पहले प्रश्न किया था। अब वाचक्नवी गार्गी पुनः उठ खड़ी हुई और सबसे जो ब्राह्मण वर्ग वहां बैठा हुआ है उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि मुझे एक बार फिर प्रश्न पूछ लेने दीजिए, है ना। ब्राह्मणाः भगवन्तः यानी आदरणीय जो ब्राह्मण गण, यदि मैं 2 प्रश्न इससे और पूछ लेती हूँ और यदि इसने मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, हंत अहम इमं 2 प्रश्नों प्रक्ष्यामि, इमं इसको 2 प्रश्नों को पूछूंगी। ये 2 प्रश्नों, ये भी द्विवचन में बन रहा है। जैसे आपह बहुवचनांत है, ऐसे 2 पद जो है वो नित्य द्विवचनांत होगा, क्योंकि 2 कहे जाने होंगे तो 2 हमेशा 2 ही होंगे, बहुत नहीं हो सकते। तो ये द्विवचन में बना हुआ है। कैसे? द्वौ द्वौ, द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः, इतना ही रूप इसका चलता है। तो वही 2 प्रश्नों को पूछती हूँ। तौ चेन में वक्ष्यति, यदि ये उन 2 प्रश्नों का उत्तर ये दे देता है, कह देगा, न वै जातु युष्माकम इमं कश्चित् ब्रह्मोद्यम जेता इति। कहा कि यदि 2 प्रश्नों का उत्तर इनके पास यदि विद्यमान होगा, यदि वह इन 2 प्रश्नों का उत्तर दे देगा जो मैं आप पूछने जा रही हूं, तो इसको फिर तो कोई भी इस ब्रह्मवेत्ता को नहीं जीत सकेगा। अर्थात इसके पास फिर सारे प्रश्नों का उत्तर विद्यमान है और ये निश्चय से ये ब्रह्मवेत्ता ही है, ऐसा स्वीकारना पड़ेगा। तो जब उसने ऐसा कहा तो ब्राह्मणों ने उसको कहा, पृच्छ गार्गी इति, ठीक है गार्गी तुम पूछ लो। तो सामाजिक व्यवस्था को देखा जाए तो बड़ी बात की ओर भी यहाँ इशारा है कि जो इंगित किया जा रहा है कि गार्गी जैसी स्त्रियां सदा से इस राज्यसभा में बराबर की हिस्सेदारी रही हैं। जैसा भी आरक्षण हुआ ना, 30% कि वो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है इसमें ना, संसद में। तो इसी प्रकार हमारे देश में इस प्रकार की परंपरा रही। माता कैकेयी भी उसका ही एक अंग है, परंतु अज्ञानी समाज ने उनको इतना अपमानित किया, इतना अपमानित करके समाज में उनका स्वरूप प्रस्तुत किया, उस सत्य को न जानते हुए। माता कैकेयी नहीं होती तो रावण का विनाश होता ही नहीं। ये सभी उच्च योजना के तहत माता कैकेयी ने ही राज्यसभा का वो निर्णय लिया है जो राजा दशरथ नहीं ले पा रहे थे। तो इस प्रकार की परंपराएं राज्यसभा में स्त्रियों का बराबर से योगदान, सभी ब्राह्मणों ने उनकी बात को सुनना स्वीकारना पसंद किया और उन्होंने उनको आदरणीय करके संबोधन किया। और विद्वानों की अनुमति से उन्होंने 2 प्रश्न रखे, है ना। तो सामाजिक समरसता का, सामाजिक व्यवस्था का बहुत बड़ा यहाँ पर जो मार्गदर्शन किया जा रहा है वो
हम देख रहे हैं। इसका एक पक्ष ये भी है, जबकि अध्यात्म यहाँ विषय चल रहा है, परंतु अध्यात्म के साथ ये पक्ष एक सामाजिक पक्ष है जिसका यहाँ दिग्दर्शन हो रहा है ना? हाँ, तो गार्गी ने अब वो 2 प्रश्न पूछे हैं। साह उवाच वै त्वा याज्ञवल्क्य यथा काश्यो वा वैदेहो वा उग्रपुत्रः उज्यः धनुः अधिज्यं कृत्वा द्वौ बाणवन्तौ सपत्नातिव्याधिनौ हस्ते कृत्वा उपतिष्ठेत् एवमेव अहं द्वाभ्यां प्रश्नाभ्याम उपोदस्थाम। क्या कहा? अच्छा, वो प्रश्न की बात कही थी कि 2 प्रश्न इस प्रकार के मैं पूछना चाहती हूँ, उन प्रश्नों का उत्तर इनके पास हुआ तो ये इसको कोई नहीं जीत सकता। तो उस गार्गी ने कहा याज्ञवल्क्य से कि जैसे काशी नरेश, काशी राजा जो हुए हैं, वो हमेशा से प्रसिद्ध रहे हैं अत्यंत वीरता के लिए। तो जो काशी राजा हवा वैदेह हवा उग्रपुत्र, काशीराज हो या वैदेह राजा जो बहुत उग्र, जिनका उग्र पुत्र अत्यंत तेजस्वी वीर कोई क्षत्रिय, उग्र पुत्र माने अपनी विद्या में क्षत्रिय धर्म में जो अत्यंत उग्र हो, निपुण हो, कुशल हो, ऐसा उज्यम धनु हो, वो धनु पर प्रत्यंचा को चढ़ा करके, जो प्रत्यंचा जो उतरी हुई प्रत्यंचा थी, जिसकी धनुष को जब प्रयोग नहीं करते थे तो प्रत्यंचा उतार के रख देते थे। जैसे वाद्यों में देखते हैं कि वाद्यों को जब नहीं बजाया जाता तो उनको ढीला करके रख दिया जाता है, जिससे कि वो अधिक कसे हुए होने से टूट ना जाएं। चाहे आप सितार को देखें, चाहे आप तबला को देखें, चाहे आप ढोलक को देखें, तो जिस प्रकार उनको उनके साथ बर्ताव किया जाता है, वैसा ही धनुष को की प्रत्यंचा को भी जब प्रयोग में नहीं होती तो उतार करके रख दिया जाता है। तो जो उज्ज प्रत्यंचा वाला धनुष था उसको अधिज्या, उस पर चढ़ा करके प्रत्यंचा को करके जैसे अत्यंत तीक्ष्ण बाण वाले सपत्नाति व्याधिनौ माने जो शत्रु हैं, सपत्नः हैं, इसकी व्याख्या मैंने पहले भी की थी। तो जो अत्यंत शत्रु संहारक, जो अति व्याधि माने शत्रुओं को पूर्णतया बेध देने वाले अचूक जो बाण हैं, 2 बाण हैं, उनको हाथ में लेकर के मैं तुम्हारे सामने हे याज्ञवल्क्य उपस्थित हुई हूं। यदि तुम इन 2 प्रश्नों का यदि मुझे इन 2 प्रश्नों का उत्तर दे दो तो मैं तुम्हारी उसको स्वीकार कर लूंगी। जो तुम कह रहे हो कि तुम ब्रह्मिष्ठ हो, इस सत्य को स्वीकार कर लिया जाएगा। मेरे इन 2 प्रश्नों का उत्तर दो। जैसे कोई धनुर्धारी वीर प्रत्यंचा को अधिज्या चढ़ा करके और अचूक बाण शत्रु के लिए फेंकता है, जो कभी भी चूकते नहीं हैं, वैसे ही मैं ये 2 बाण लेकर के तुम्हारे लिए उपस्थित हूं, इनका उत्तर दो। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, प्रश्नों को पूछो, तुम प्रश्नों को पूछो। तो उन्होंने प्रश्न आरंभ किया। ने याज्ञवल्क्य से कहा कि याज्ञवल्क्य मुझे बताओ कि दिवः यत अवाक, द्यौलोक के जो ऊपर, नहीं, यत ऊर्ध्वम दिवः, जो द्यौलोक से ऊपर, और यत अवाक पृथिव्याः, जो पृथ्वी लोक से नीचे, और यत अंतराद्यावा पृथ्वी, जो द्यौ और पृथ्वी के बीच में विद्यमान इमे यत भूतम च भवच्च भविष्यच्च, जो इसके बीच में वर्तमान, भूत भवत माने वर्तमान और भविष्यत, भवत शब्द यहां पर वर्तमान के लिए प्रयोग हो रहा है। भूत भवत भविष्यत,
तो ये जो तीन विद्यमान है द्यौ और पृथ्वी के बीच में, जो कहे जाते हैं कस्मिन् तद ओतम च प्रोतम च, ये भूत भवत और भविष्यत किसमें ओतप्रोत हैं, और द्यौ से ऊपर पृथ्वी से नीचे क्या है। 3 4 हाँ। सह उवाच, सह उवाच, अब याज्ञवल के उत्तर दे रहे हैं। तो सह, उन्होंने कहा, क्या कहा, यत ऊर्ध्वम गार्गी, हे गार्गी, संबोधन है इसलिए गार्गी ह्रस्व हो गया, हे गार्गी, यत ऊर्ध्वम दिवः, यत अवाप् पृथिव्याः, यदंतराद्या वा पृथ्वी, जो पृथ्वी से ऊपर, नहीं पृथ्वी से नीचे, द्यौ से ऊपर और द्यौलोक के बीच में, द्यौ पृथ्वी के बीच में जो भूत भवत और भविष्यत जो कहा जाता है, इस प्रकार का व्यवहार देखा जाता है, उनके अंदर, उनके ऊपर, उनके नीचे जो भूत किस में व्याप्त है, आकाश में व्याप्त है। भवत वर्तमान किस में व्याप्त है, तो आकाश में व्याप्त है। भविष्यत काल किस में व्याप्त है, तो कहा आकाश में व्याप्त है। आकाश द्यौ के ऊपर भी गया हुआ है, पृथ्वी के नीचे भी गया हुआ है, लोक लोकांतरों तक गया हुआ है। तो सब कुछ ये तीनों जो भूत भवत भविष्यत हैं, ये आकाश में व्याप्त हैं। सः उवाच, नमस्तेस्तु याज्ञवल्क्य, यो म एतं व्यवोचः अपरस्मै धारयस्व इति पृच्छ गार्गीति। वो अत्यंत प्रसन्न हो गई गार्गी कि अरे तुम्हें तो इस सत्य का पता है, इस रहस्य का पता है कि ये किसके अंदर व्याप्त है। आकाश के अंदर व्याप्ति कही, तो आकाश की इससे पहले अंतर्यामी में व्याप्ति दिखाई गई थी, परंतु आगे भी गार्गी भी प्रश्न करेगी आकाश के अंदर क्या है, आकाश किसमें ओतप्रोत है। तो यहाँ जिसमें ये ओतप्रोत है भूत भवत भविष्यत, वो आकाश में है। ये रहस्य है जो विशेष विज्ञात के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। हमने तो केवल शब्दशः इसको ऐसे ही बांच लिया, पढ़ लिया। तो उस उत्तर को सुन करके, और मुझे लगता है यहाँ पर जो जिन्होंने संकलन किया उपनिषद का, जिन जैसे अब बृहदारण्यक का जो बृहदारण्यक ही जो जहाँ से इसको लिया है ना, तो वहां भी ऋषियों ने जितना उनको उस प्रसंग के विषय में ज्ञान था उसको कहा। लगता है जैसे ये चर्चा, इसमें और भी व्याख्यान हुआ होगा, ऐसा कहीं कहीं इसको इसके अध्ययन से लग रहा है कि शायद और भी बात हुई हो, है ना। तो देखते हैं। तो गार्गी बहुत प्रसन्न हो गई, परम प्रसन्न होकर के गार्गी ने यशस्विनी गार्गी जो हैं वो कहती हैं, याज्ञवल्क्य आपको नमस्कार, जो आपने मुझे इनका इतने विस्तार से उत्तर दिया। अवोचः, विवेचना पूर्वक उत्तर दिया। तो विवेचना, ये जो शब्द प्रयोग किया, तो संभवतः लग रहा है यहाँ पर कि और भी चर्चा हुई होगी। यहाँ पर ऋषियों ने उसका संकलन जब किया तो उसको जो सारांश था वो रखते गए हमारे लिए।
ठीक है। अब दूसरा प्रश्न भी गार्गी ने इसी प्रकार का किया कि वही द्यू से ऊपर पृथ्वी से नीचे और पृथ्वी और द्यूलोक के बीच में जो भूत भवत भविष्यत है वो किस में ओतप्रोत है। तो याज्ञवल्क्य ने दोबारा भी वही उत्तर दोहरा दिया जो उन्होंने पहली बार कहा था। ठीक है। अब गार्गी फिर जो प्रश्न कर रही हैं 8वें से, इसका हम अध्ययन स्वाध्याय कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई प्रश्न जिज्ञासा विशेष है तो पूछ सकते हैं।